नमस्कार साथियों, मैं जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी प्रवीण राय। आज हम साथी सारे मिलकर जिला प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे राज्य सरकार के खिलाफ आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ दर्री में कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक टूल किट, एक षड्यंत्र के तहत एक इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स बना के अपने लोगों को दिया जाता है, जिसमें कि देश की सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सरकार को बदनाम करना, भारत को बदनाम करना। और कोरोना महामारी के दौरान जहां सब लोग सेवा काल में लगे हुए हैं, सेवा कार्य में अपने लगे हुए हैं, उस दौरान इन सबों से हटकर नीच टाइप की राजनीति करते हुए गिद्धों की तरह से जलती हुई चिताओं की फ़ोटो खींचना, उनको वायरल करना, फॉल्स कंप्लेंट ट्विटर पे करना, फॉल्स मदद मांगना, ऑक्सीजन की कमी मांगना, इस टाइप के अपने कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन दिया गया टूल किट्स के माध्यम से, और देश और जनता में अव्यवस्था फैलाने का कार्य किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के कुकृत्यों में बहुत पहले से ही एक्सपर्ट रही है। 2004 में आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की हमारे सरकार थी, हमारे प्रधानमंत्री थे, कवि हृदय थे, इस तरह के षड्यंत्रों को समझ नहीं पाते थे। साइनिंग इंडिया देने के बाद, मिड डे मील देने के बाद, पोखरण विस्फोट करने के बाद और कारगिल युद्ध में विजय पाने के बाद पूरे देश में हाईवे और नदियों को एक साथ जोड़ने के फ्लाईओवर हाईवे का जाल बिछाने के बाद भी जब 2004 का चुनाव हुआ तो इसी तरह के भ्रम फैलाकर टूल किट के माध्यम से अपने लोगों में, पब्लिक में असंतोष पैदा करने का कार्य किया गया। उस समय तो कोई समझ नहीं पाया इन षड्यंत्रों को। अभी रिसेंटली जब किसान आंदोलन हुआ है, 15 अगस्त पे इन्हीं लोगों के टूल किट के माध्यम से किसानों ने ट्रैक्टर लाल किले की ओर दौड़ाया और देश को पूरे विश्व में बदनाम करने के लिए एक इस तरह की नीच हरकत इन लोगों ने की है। और उसके बाद अभी कोरोना काल में गिद्धों की तरह लाशों को गिनने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसका खुलासा रमन हमारे संबित पात्रा जी ने किया, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे संबित पात्रा जी ने किया। और इसकी भर्त्सना, इसकी जानकारी हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने जब पब्लिक को दिया तो उनके विरुद्ध, उन दोनों लोगों के विरुद्ध प्रदेश सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक रायपुर में FIR दर्ज की है। ये एक तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें संविधान ने दिया है, हम जो महसूस करते हैं उसको हमें बोलने की मौलिक आज़ादी है। हम ये भी जानते हैं कि इस तरह के मुकदमे कई बार दायर करके लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश प्रदेश सरकार कर चुकी है और हम इसकी हमेशा से भर्त्सना करते आए हैं। और हम बताना चाहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथी, अगर गिरफ्तारी हुई रमन सिंह जी की तो जेलों में जगहें कम पड़ जाएंगी। हम प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भूपेश सरकार मोहुला रमन, मोहुला गिरफ्तार करो। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि उन पर लगे हुए मुकदमों को वापस लिया जाए, अन्यथा हाईकोर्ट से तो मुकदमे वापस होंगे ही होंगे। आपको अपने षड्यंत्रों की मुँह की खानी पड़ेगी। धन्यवाद। बोलो भारत माता की बैठो ना, फोटो हो जाएगा।